यू आर ब्यूटीफुल लोनली इनसाइड। अरे नहीं गाना अब जुडस भाई, हो गया। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हो 3DX चेतन। टेक्निकली पनिशमेंट तो बनती है भाई। एक्सट्रीम रूल्स वाले दिन प्रिडिक्शन ही नहीं आई, मतलब उसके पहले प्रिडिक्शन नहीं आई। एंड आई वाज लाइक कि यार आज कुछ टॉपिक क्यों नहीं है। अब मैं भूल गया कल एक्सट्रीम रूल्स है, एक्सट्रीम रूल्स वीडियो निकाल दे, लेकिन नहीं। बट क्या ही करे, एक तो उन मैचेस के बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी, ऊपर से कम मैचेस थे, ऊपर से एक्सट्रीम रूल्स में कोई स्टिपुलेशंस नहीं थी, तो फिर बंदा प्रिडिक्शन निकाल के भी क्या ही उखाड़ लेता। बट ये मैचेस की तरफ बढ़ते हैं। आज एक्सट्रीम रूल्स पेपर रिव्यू, जिसमें हम मेरे को एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन थी, क्या पता मैच शुरू यानी कि पेपर रिव्यू शुरू होने के बाद उसमें कोई स्टिपुलेशंस ऐड हो जाए। ऐड तो हुई, बट एक मैच ऐड हुआ, बिगी, कोफी एंड एक्सिवियर यानी कि न्यू डे वर्सेस एजे, बॉबी एंड ओमोस के बीच 6 मैन टैग मैच। व्हाट नहीं, पहले तो थोड़ा मेरे को ये था कि चलो क्या पता बिग एंड लैशली का कैसे भी चैंपियनशिप मैच हो जाए, बट ये क्या था, 6 मैन टैग मैच। अच्छा, बिगी के WWE चैंपियन बनने के बाद ये दिन आ गए कि 6 मैन टैग मैच करना पड़ रहा है। अपेरेंटली लोगों को ये अच्छा लगा। आई एम नॉट दैट एक्साइटेड बिकॉज अगेन काफ़ी रैंडम था, मतलब मेरे लिए बहुत वियर्ड था ये मैच। बट हाँ, जो वो चीज़ हुई थी लैशली एंड एजे स्टाइल्स के साथ, जो कोऑर्डिनेशन में, आई लव्ड दैट कि जिस तरह से मैच एंड हुआ, आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट। ऑल्सो एक और चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे पहले, याद है लिव मॉर्गन एंड कार्मेला का मैच के बारे में मैंने थोड़ा सा ऐसे कह दिया था कि अभी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, कहीं पता चले प्री शो में ना चले जाए। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो प्री शो में ही चला गया। मेरी ऐसी बस दुआ लगी कि वो सही में प्री शो में चला गया। आई थिंक इसीलिए ये 6% टैग मैच आया है। बट मैंने वो मैच देखा एंड आई थिंक इट डिजर्व्ड टू बी ऑन द मेन शो। यार लिव मॉर्गन बढ़िया लड़ती है। लिव मॉर्गन इज एक्चुअली द फ्यूचर स्टार। मतलब कई बार लोग फेक हाइप क्रिएट कर देते हैं, आई फील लाइक कि लिव मॉर्गन के लिए हाइप फेक नहीं है, शी एक्चुअली इज समथिंग। तो एक्सट्रीम रूल्स की वेरी बेसिक शुरुआत हुई थी, एक तो रैंडम मैच विदाउट स्टिपुलेशन, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। द ऊसोस वर्सेस एंजेला डॉकिंस एंड मॉन्टेस फोर्ड के बीच मैच देखने को मिला चैंपियनशिप के लिए ऑफ कोर्स। बट देखो वही है ना, नो स्टिपुलेशन प्लस इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन रहता है, ये देखने को मज़ा आता है। आई फील लाइक कि ऊसोस के सामने न्यू डे आ जाए, स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाए, या कोई भी टैग टीम आ जाए, वो पता नहीं कैसी भी बढ़िया टैग टीम मैच दे ही देते। ऊसोस इस समय काफ़ी टॉप पर चल रहे हैं, नो वंडर व्हाई दे हैव द चैंपियनशिप। हालांकि मैच यहाँ पर उन्होंने ही रिटेन रखा। ऑफ कोर्स ट्राइबल चीफ की फैमिली में अगर किसी के पास चैंपियनशिप नहीं रहेगी तो बुरा लगेगा। एंड मॉन्टेस फोर्ड तो ऑलरेडी घायल हो चुके थे बहुत बुरी तरह, क्योंकि रोमन रेंस ने बहुत बजाया था, जिसका असर हमें मॉन्टेस फोर्ड पे दिख भी रहा था। और सबसे बड़ी अब दिक्कत पता है क्या है स्मैकडाउन के लिए, कि भैया जैसे ही स्मैकडाउन होती है तो उसके एक ही दिन बाद पेपर व्यू हो जाता है, यानी कि आपके पास ज़्यादा रिकवर करने का टाइम नहीं होता। एंड वही कुछ आज भी देखने को मिला, जिसके चलते ऊसोस ने यहाँ पर रिटेन रखी टाइटल। इट वॉज अ गुड मैच, नॉट गोना लाई। एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच देखने को मिला। अपेरेंटली ये एलेक्सा ब्लिस का होम टाउन था, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एलेक्सा ब्लिस तो नहीं जीतने वाली है, बिकॉज होम टाउन के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है वो तो हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। एनीवेज, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप से सबसे ज़्यादा एलेक्सा ब्लिस को ये दुख हुआ कि यार मेरी गुड़िया फाड़ दी। अबे गुड़िया के लिए ही मैच रख लेते, कुछ गुड़िया होना लैडर मैच, आई डोंट नो, गुड़िया होना पोल मैच, गुड़िया इनसाइड कास्केट मैच, समथिंग लाइक दैट। बट नहीं, ऐसे ही नॉर्मल मैच किया, शार्लेट ने अलेक्सा ब्लिस को हराया। इट वॉज नॉट दैट ग्रेट मैच, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट हाँ, क्योंकि अलेक्सा ब्लिस का ऐसा कैरेक्टर है तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कुछ अलग। बट शार्लेट वही है, बोरिंग सा, शार्लेट फ्लेयर ही चैंपियन है, तो मेरे को लगा नहीं कि इससे मेरे अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट या डिक्लाइन कोई आया है, तो इसीलिए इसको स्किप करते हैं। बट हाँ, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जेफ हार्डी वर्सेस शेमस का ट्रिपल थ्रेट मैच, इसके लिए मैं एक्साइटेड था, बिकॉज जेफ हार्डी के लिए मैं प्रे कर रहा था कि भाई ये बंदा जीतना चाहिए। अब इतनी मेहनत करी है, इतनी मुश्किल से प्रीस्ट और शेमस के बीच में घुसे, तो फिर भाई अब टाइटल लेके ही निकलो। लेकिन नहीं यार, जेफ हार्डी, पता है इस मैच में सबसे ज़्यादा जो मेरे चांसेस, देखो एक तो अगर इन तीनों में करना है तो सबसे ज़्यादा था जेफ हार्डी का, देन शेमस, देन डेमियन प्रीस्ट। मैं नहीं चाह रहा था कि डेमियन प्रीस्ट टाइटल रिटेन रखे, या तो जेफ हार्डी या शेमस, तो दोनों ही नहीं हुआ। डेमियन प्रीस्ट ने ही टाइटल रिटेन रखी एंड बोरिंग। देखो अगर तुम में से कोई डेमियन प्रीस्ट फैन है, बुरा मान रहा है, तो कोई बात नहीं यार, देखो मेरा जेफ हार्डी हारा है तो मैं हर्ट हूँ। बट यहाँ तक जितने भी मैच हुए इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम रूल्स, मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट मैच आया बियांका बेलेयर वर्सेस बेकी लिंच का। इसने तो एक्सट्रीम रूल्स की डेफिनेशन ही चेंज कर दी भाई। ये मैच खत्म हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन से। कैसे? क्योंकि साशा बैंक्स बीच में आ गई। बहुत बढ़िया।
और बेकी लिंच को ऐसा क्यों लगा था कि साशा बैंक्स उसकी हेल्प करने आई है? कभी नहीं। और मुझे ऐसा क्यों लगा था कि साशा बैंक्स दोबारा से अपने बाल निकाल के, अपनी विग निकाल के कहेगी कि देखो अब पर्पल की जगह अब मैंने कलर कराए हैं, ना ना ना, नॉट इवन पिंक, इट्स टाइम फॉर येलो, ये। अब देखो बियांका बेलेर को ऐसे हराया तो इतना तो तय है कि आगे चल के सिर्फ बेकी वर्सेस साशा तो नहीं होगा, ये ट्रिपल थ्रेट में ही राइवलरी चलेगी। एंड अच्छा है इसके पहले भी ऐसा कुछ हुआ है जब शार्लेट, साशा और बेकी के बीच राइवलरी चली थी ट्रिपल थ्रेट की, बट इस बार शार्लेट की जगह कौन है? बियांका बेलेर। तो ट्रिपल थ्रेट की राइवलरीज भी गजब होती है अगर ये दो सुपरस्टार एटलीस्ट उसमें इन्वॉल्व हो, बेकी और साशा जैसे सुपरस्टार। तो आई थिंक बियांका बेलेर यहाँ पे फ़ायदा उठा सकती है, इन दोनों के हिस्ट्री और चैंपियनशिप ले जाए। बट आज के लिए तो बैड डे फॉर बोथ दी सुपरस्टार्स। एंड देन फाइनली ओनली एक्सट्रीम रूल्स मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए Finn Balor versus Roman Reigns, which was filled with moments and moments and moments only. देखो when it comes to wrestling जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो तो इस मैच में थी, बट इट वॉज सो सैड टू सी द एंडिंग वॉज डिसअपॉइंटिंग। अगर देखो वैसा मैच नहीं होता तो एंडिंग डिसअपॉइंटिंग नहीं लगती कि ठीक है यार, बट मैच अगर अच्छा हो और फिर एंडिंग ऐसी हो जाए तो फिर कैसा बुरा लगेगा। क्योंकि फिन बैलर के साथ हो गई है, सैमी ज़ेन क्या कहता है, अरे कौन सी क्रेसी होती है वो, अरे जो भी होता है जिसमें बड़ी अथॉरिटीज़ जो उसे गिराना चाह रही है वो हो गई। भाई क्या वियर्ड है, मेरे को वर्ड ही याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। तो आई थिंक अभी फिन बैलर को भी अभी कैमरे लगवाने पड़ेंगे, हर जगह अपने साथ कैमरामैन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत गंदा था यार। मतलब मैं देख के मैं हैरान होकर मैंने कहा ये क्या हो गया, रिंग टूट गई यार। फिन बैलर इतने बढ़िया से खड़ा हुआ है। फॉर ऑल दोज हु आर न्यू टू WWE, ऑफ कोर्स दैट वाज स्क्रिप्टेड, बट लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। भाई नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दैट। एटलीस्ट सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि ब्रॉक लेसनर बीच में आएंगे या फिर कैसे ना कैसे करके फिन बैलर विल समहाउ विन दिस मैच। बट ऐसी एंडिंग, ओह माय गॉड। अभी इसका क्या मतलब है कि क्या द फील्ड बैक स्टेज में बैठ के ये सब चीज़ें करवा रहे हैं या फिर कोई और बंदा है जो फिन बैलर को हरवाने के लिए ऐसी टैक्टिक्स कर रहा है। आई रियली वॉन्ट आंसर्स। लाइक अगली स्मैकडाउन में अगर इसका आंसर नहीं मिला और इसको इग्नोर कर दिया गया कि क्या हुआ था, आई वुड बी सैड एंड प्रॉबेबली मैं क्राउन ज्वेल के लिए एक्साइट नहीं होऊंगा, बिकॉज दैट वुड मीन लाइक कि तुमने रोमन वर्सेस फिन बैलर में जो इतना बड़ा कांड हुआ उसको इग्नोर करके तुम सीधा पहुंच गए ब्रॉक लेसनर के पास। ऑफ कोर्स कर सकते हैं यार, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज एक्सीडेंट्स हैपन, बट दैट वाज डेफिनेटली नॉट द एक्सीडेंट, क्योंकि फिन बैलर वहां पे सिर्फ खड़ा हुआ था और रिंग टूट गई। किसी ने तो करवाई है। अब वो कौन है, आई होप कि वो जल्दी पता चले एंड वो इसी स्टोरी लाइन में कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। भाई इमेजिन कि पॉल हेमन ने करवाया हो कि वो चाहता हो कि रोमन रेंस ही जीते, क्योंकि उसे पता था कि अगर फिन बैलर जीता तो रोमन वर्सेस ब्रॉक जो है चैंपियनशिप के लिए नहीं होगा, और वो चाहता था कि ब्रॉक लेसनर के साथ रोमन रेंस का मैच चैंपियनशिप के लिए हो ताकि ब्रॉक लेसनर जीत जाए। बिकॉज साइड में ये भी तो चल रहा है कि कहीं ऐसी थ्योरी है कि पॉल हेमन जो है ब्रॉक लेसनर के पास चैंपियनशिप दोबारा से दिलवाना चाह रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन इफ दैट्स द केस कि पॉल हेमन ने यहाँ पर हेल्प करी रोमन रेंस को जीतने में। ऑफ कोर्स ये वैसे भी सेंस बना रहा है और दूसरे साइड से भी सेंस बना रहा है कि हाँ भैया रोमन रेंस की हेल्प के लिए और समहाउ ब्रॉक लेसनर की हेल्प के लिए। बाय दैट वुड बी एपिक कि अगर ऐसा होता है तो। अदरवाइज इट वाज वेरी मोमेंटफुल मोमेंट कि हाँ भैया याद रहेगा 2021 की एक्सट्रीम रूल्स में कुछ ऐसा ही मैच देखने को मिला था। भले ही सारे मैच बाकी के फॉरगेटेबल हो, बट ये तो कुछ था याद रखने लायक। और इससे एक और चीज़ हुई, जो भी लोग बुकिंग वगैरह ये सब चीज़ें टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके कूल बनते हैं, उनके लिए ये भी है कि भैया एटलीस्ट फिन बैलर का कैरेक्टर भी प्रोटेक्टेड रहा है। यू सी फिन बैलर हारे नहीं है एक तरह से, है ना। हमारे दिल में तो उसकी जीत ही हुई है, बट वो सर्कमस्टांसेस की वजह से हारे हैं, सो माफ़ किया जा सकता है। और मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, अच्छा हुआ ना मेरे को खामखा जुडस गाना पड़ता, खामखा रोमन रेंस हारते, अब मेरे को जुडस की वीडियो डालनी पड़ती, अब मैं बच गया। सो ये ओवरऑल एक्सट्रीम रूल्स की बात करूँ तो इट वाज काइंड ऑफ इंजॉयबल। ठीक है, मतलब पेपर व्यूज़ का जो स्टैंडर्ड था WWE ने सेट किया था 2020 के बाद से, मेरे को लगता है उसके सामने ये फीका पड़ गया। ये वाला एक्सट्रीम रूल्स प्रोबेबली कैन गो बैक टू 2017 एक्सेप्ट द एंडिंग वाज ओके, है ना। वो WWE के लेवल की एंडिंग थी जिसमें कि हमें ट्विस्ट मिले, विनर भी वैसा मिले कि हाँ भैया सामने वाला भी हर्ट ना हो और फिर नेक्स्ट चीज़ के लिए भी हाइप हो जाए। फॉर ऑल वी नो कि भैया इसके बाद फिन बैलर ने कहा कि नहीं मैं तो AEW में जा रहा हूँ, ये क्या बकवास है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका क्या ख्याल है एक्सट्रीम रूल्स के बारे में, आपके क्या रेटिंग्स होगी। देखो डेव मेल्ट्जर क्या बाढ़ में, हम सब पहले रेटिंग दे देते हैं। मेरे को अगर 5 में से रेटिंग देनी होगी, आई थिंक वो मोमेंट बढ़िया था। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि एक्सट्रीम रूल्स की तरह वो स्टैंड आउट किया। सो फॉर मी इट वुड बी
I don't know, 2.5 out of 5. Yeah, let's go. Let's hit this WWE fanboy shit out of here. ये अपनी रेटिंग कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO